कर्मचारियों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौर। साथियों, आपका आज का अपना विषय है, जैसे आपको मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नोटिफिकेशन है जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल डिवीज़न की तरफ से जारी हुआ है। 1 अप्रैल 2025 का नोटिफिकेशन है साथियों। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो रूल नंबर 55 था उसमें संशोधन किया गया है साथियों। तो अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं साथियों, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी खुशखबरी की बात है यहाँ पर कि जिन साथियों को ग्रेजुएटी 20 लाख मिलती है नियम के तहत, उनकी ग्रेजुएटी इस रूल 55 में बढ़ाकर 25 लाख की थी। तो जो जिनके नियम के तहत 20 लाख मिलती है, उनके 25 लाख मिलेगी इस रूल के तहत। और ये रूल साथियों जो बनाया था वो 11/9/2024 के लगभग के डेट पर इसको बनाया था। तो इस रूल के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आज जो नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2025 को जारी हुआ उसकी बात करते हैं। तो ये जो ग्रेजुएटी का रूल 55 है साथियों, ये जो इनकी इफेक्टिव डेट थी वो 1/4/2024 थी। यानी जिसको ग्रेजुएटी 1/4/2024 को के बाद जो साथी रिटायर हो रहे थे, उन्हें 20 लाख की जगह 25 लाख है वो ग्रेजुएटी का लाभ मिल रहा था। उससे पहले साथियों को नहीं मिल रहा था। तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि ये जो इफेक्टिव डेट थी साथियों 1/4/2024 उसको 1/1/2024 कर दी गई है। यानी अब उन साथियों को भी लाभ मिलेगा जो कि 1/1/2024 से लेके और यानी 1 जनवरी, फरवरी और मार्च में भी जो रिटायर हुए हैं साथी, उनको भी इस रूल 55 का लाभ मिलेगा। अर्थात उनको भी अगर वो 20 लाख की ग्रेजुएटी के हकदार थे, तो उन्हें अब ग्रेजुएटी है वो 25 लाख मिलेगी इस नियम के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत साथियों। तो ये जो राजस्थान सिविल सर्विस पेंशन रूल 1996 में इसमें परिवर्तन किया गया है और ये 1 अप्रैल 2025 को साथियों ये अमेंडमेंट आया है। तो ये उन कर्मचारियों को लाभ होगा जो अप्रैल 24 से पहले या यहाँ पर आपके जनवरी, फरवरी, मार्च में जो साथी रिटायर हुए हैं, उन्हें भी ग्रेजुएटी अगर वो 20 लाख के हकदार थे तो वो उनको 25 लाख भी मिलेगा। ये महत्वपूर्ण रूल है। और अब रूल 55 क्या है साथियों, रूल 55 क्या है, इसके बारे में अपन नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसके बारे में भी अपन देखते हैं। तो रूल 55 को अगर देखा जाए साथियों, तो देखो यहाँ पर रूल 55 के बारे में यहाँ पर जो अभी मैंने बताया कि जो 11/9/2024 को रूल आया था, वो ही रूल 55 के बारे में यहाँ पर जो उसने संशोधन किया था साथियों, उसमें यहाँ पर साफ लिख रखा है कि इन द प्रोविज जो सब रूल 55, यहाँ पर ये देखो साथियों दे रखा है रूल 55 है, उसमें अमेंडमेंट करके यहाँ पर जो 20 लाख ग्रेजुएटी थी साथियों, देखो यहाँ पर ये साफ लिख रखा है 20 लाख रुपीज़ था, उसकी जगह 25 लाख कर दी गई है। अर्थात जो रूल 55 है उसको 11/9/2024 के आदेश के तहत उसमें जो कोई भी कार्मिक है वो रिटायर होता है, उसको 20 लाख ग्रेजुएटी अगर वो मिलती थी, वो पूरे 20 लाख ग्रेजुएटी के हकदार था, उसको अधिकतम जो ग्रेजुएटी की सीमा है वो 25 लाख रुपए कर दी गई है। ये रूल 55 में साथियों समझा रखा था। अब है वो रूल 55 में जो इफेक्टिव डेट थी वो 1/4/2024 थी साथियों। यहाँ पर देखो लिख रखा है कि इसकी इफेक्टिव डेट 1/4/2024 है। यानी 1/4/2024 के बाद जो कार्मिक रिटायर होते हैं उन्हें ये लाभ मिलना था। परंतु जो आज 1 अप्रैल 2025 को जो आदेश आया, मैंने अभी आपको पहले बताया, उसके तहत जो अब ये जो इफेक्टिव डेट है उसमें परिवर्तन कर दिया गया साथियों। उसमें परिवर्तन करके 1/1/2024 तक कर दिया गया। अर्थात 1/1/2024 बाद में जो भी रिटायर हो रहे हैं उन्हें ये लाभ मिलेगा। अर्थात जनवरी, फरवरी और मार्च 24 तक के कार्मिक जो रिटायर हुए इन 3 महीनों में, उन्हें ये लाभ मिल जाएगा। उनको अगर वो 20 लाख ग्रेजुएटी के हकदार थे तो उन्हें 25 लाख ग्रेजुएटी दी जाएगी, अगर 20 लाख से उनकी ग्रेजुएटी अधिक बन रही थी तो साथियों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और उसके बाद में जो रूल 62 में जो चेंज किया गया उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे साथियों। आप अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब साथियों ज़रूर करें। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके समय समय पर आपके सेवा में हाजिर करता रहता हूँ।
तो साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए ये रूल 62 है उसकी चर्चा करें तो इसमें भी ये अमेंडमेंट इसमें किया गया था। और ये क्या महत्वपूर्ण दो बिंदु है कि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल इन सर्विस, यानी अगर सर्विस में है गवर्नमेंट सर्वेंट और इन सर्विस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसको फैमिली को जो पेंशन दी जाती है उसके ये ए और बी दो तरीके साथियों बताए गए हैं कि अगर 1/4/2024 ये जो डेथ है इसके पहले डेथ होती है साथियों तो जो फैमिली पेंशन है वो 7 ईयर तक है जो फैमिली मेम्बर को दी जाएगी, 7 साल तक दी जाएगी। 7 ईयर पीरियड ये यहाँ पर बता रखा है, 7 साल तक उसको टिल डेथ की डेट के बाद 7 साल तक उसको फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और इसमें ऑप्शन में और इसके साथ में जोड़ा गया साथियों कि अगर एज 67 ईयर हैड टू सर्वाइव्ड, तो इनमें से जो भी शॉर्ट पीरियड होगा, अर्थात जैसे मान लो किसी कार्मिक को 60 साल का है या 55 साल को कार्मिक को फैमिली पेंशन दी जाती है तो उसको 55 साल के कार्मिक को अगर फैमिली पेंशन किसी सदस्य के फैमिली को फैमिली पेंशन दी जाती है तो उसके 7 साल तक फैमिली पेंशन मिलेगी साथियों। तो वो 55 से 7 यानी 62 साल तक मिलेगी। और अगर कोई तो इनमें से 62 साल तक मिलेगी। और अगर कोई 60 साल का सदस्य है उसको या 62 साल का सदस्य है उसको फैमिली पेंशन दी जाती है तो उसको 67 ईयर तक मिलेगी, यानी 67 साल तक मिलेगी, अर्थात उसको 5 साल ही उसका लाभ मिलेगा। यानी कहने का अर्थ साथियों कि 7 ईयर और 67 ईयर ये एज लिमिटेशन है कि अगर 7 ईयर पहले हो जाते हैं तो 7 ईयर तक मिलेगी और अगर एज में 67 ईयर पहले हो जाते हैं अगर मेंबर के तो उसको 67 ईयर तक ही मिलेगी। कहने तो इस प्रकार का एक ये पहला नियम है साथियों। और दूसरा नियम में साथियों ये बता रखा है कि आप अगर 1 अप्रैल 2024 के बाद अगर आप किसी कार्मिक की डेथ होती है तो उसकी फैमिली पेंशन है उसके लिए 10 साल तक फैमिली पेंशन मिलेगी, ये बता रखा है साथियों। तो यहाँ पर दो ये 1/4/2024 से पहले और 1/4/2024 के बाद इन सर्विस अगर डेथ होती है तो उनके लिए अलग अलग नियम है साथियों। यहाँ पर 1/4/2024 से पहले अगर किसी कार्मिक की इन सर्विस डेथ हो जाती है तो उसे 7 साल तक फैमिली पेंशन मिलेगी या 67 ईयर जो भी पहले हो तब तक उनको फैमिली पेंशन मिलेगी। और अगर कार्मिक की इन सर्विस डेथ 1 अप्रैल 2024 के बाद हुई है साथियों तो ऐसे कार्मिकों के फैमिली के लिए फैमिली पेंशन है वो 10 साल तक है, वो फिक्स है, यहाँ पर 10 साल तक मिलेगी और यहाँ पर 7 ईयर तक ही मिलेगी साथियों। और या 67 इनमें से जो भी ईयर है वो पहले हो जाए, साल का व्यक्ति हो जाए तब तक है। तो इस प्रकार की जो जानकारी है मैं आपको समय समय पर साथियों देता रहूँगा। आप अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, समस्या मिलकर अपन हल कर लेंगे साथियों। ऐसी ही महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में आपके बीच में आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।